हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। 69th बीपीएससी पीटी के लिए हमारा यह उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज चल रहा है और यह हमारा टेस्ट नंबर 23 है। सो इस सेशन में हम टेस्ट नंबर 23 के आंसर्स को डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस टेस्ट नंबर 23 का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट मेडिटेरियन सी टू अटलांटिक ओशियन, की कौन सा स्ट्रेट है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डोवर स्ट्रेट, जो कि जोड़ता है भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से। तो ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। सो आंसर इज बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल टनल के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है। इट इज बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यस करेक्ट है। इट कनेक्ट मनाली एंड लाहौल स्पीति, यस। इट इज लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, यस करेक्ट है। इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, यस। All of the above statements are correct. So 1, 2, 3 and 4 all are correct. Next question है आपका, अरेंज करना है आपको हिल्स को। अरेंज द फॉलोइंग हिमालयन हिल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट डायरेक्शन से होते हुए वेस्ट की ओर आपको हिमालयन जो भी रेंजेज हैं नॉर्थ ईस्ट में उसे अरेंज करना है। तो अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें ईस्ट टू वेस्ट, तो सबसे ईस्ट में आपका मिसमी आता है, आफ्टर दैट अबोर, फिर मिरी एंड डफला। तो आप इसे शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, DM AM, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, और इसे उल्टा कर सकते हैं तो ईस्ट टू वेस्ट हो जाता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया द हिमालयन आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। ये तो रॉन्ग हो गया पहले ही। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली, नहीं, ये 6 स्टेट्स में है। पुलिकट लेक स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली, यस करेक्ट। बी आपका करेक्ट होगा। जो स्टेटमेंट 3 है वो करेक्ट है, सो आंसर आपका बी होगा। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड। देवप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी एंड अलकनंदा, यस करेक्ट है। रुद्रप्रयाग इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मंदाकिनी अलकनंदा, यस ये भी करेक्ट है। अलकनंदा फ्लोज फ्रॉम बद्रीनाथ, यस। केदारनाथ इज कंसिडर्ड एज बिगेस्ट सीट एस्टैब्लिश बाय आदि शंकराचार्य, ये गलत है, केदारनाथ नहीं बद्रीनाथ। तो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट। द इंडियन मानसून इज इंडिकेटेड बाय रीजनल डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ, जो इंडियन मानसून है उसका सांकेतिक विस्थापन जो होता है वो कैसे होता है? तो बेसिकली जो लैंड और कह सकते हैं आपका सी है उसका जो डिफरेंट टेम्परेचर है उसके कारण होता है, डिफरेंशियल टेम्परेचर इन लैंड एंड सी। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव जो इंडिया में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का क्या मतलब होता है? तो मिक्स्ड फार्मिंग में बेसिकली एक ही फील्ड में फार्मिंग भी किया जाता है, मतलब क्रॉप भी उगाया जाता है और एनिमल का भी रियरिंग किया जाता है। सो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो इन अंडमान आइलैंड, की कौन सा रिवर है जो कि अंडमान आइलैंड में फ्लो करता है? तो बेसिकली यह कालपोंग रिवर है जो अंडमान आइलैंड में फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, नर्मदा रिवर फ्लो टू द वेस्ट व्हाइल अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट, व्हाई? क्या कारण है कि नर्मदा रिवर जो है वो वेस्ट में फ्लो करती है जबकि बहुत सारे जो पेनिनसुलर रिवर है वो ईस्ट में फ्लो करते हैं? इसका मेजर जो कारण है वो कि रिफ्ट वैली में वो फ्लो करता है। इट ऑक्युपाई ए लिनियर रिफ्ट वैली, इट फ्लो बिटवीन विंध्याचल एंड सतपुरा लैंड स्लोप्स टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स है, ओनली ए करेक्ट है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, की जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है? इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रीडोमिनेंट ओवर द फूड क्रॉप्स। ये बेसिकली गुजरात का डिस्क्रिप्शन है, आप इसे इजीली गेस भी कर सकते थे। सो आंसर इज बी। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है वो किससे से एसोसिएटेड है? तो अगर आप बात करें टेरेस कल्टीवेशन है, सीढ़ीदार खेती से वो सॉइल इरोजन नहीं होता, उसको बेसिकली बचाने के लिए किया जाता है। डेफोरेस्टेशन से एसोसिएटेड है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। नेक्स्ट उसके बाद स्टेटमेंट है आपका, India is the first country in the world to develop hybrid cotton variety leading to increased production. Which of the following statement are correct? Both are correct. Next question है आपका question number 14. With reference to the pulse production in India, consider the following statements. Black gram can be cultivated
एज बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स. ग्रीन ग्राम alone account for nearly half of the pulse production. Third statement, in the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है. सो ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15. मरकरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोलर सिस्टम के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन है. मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लेनेट. नो, गलत है. यहाँ पे वेनस सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, ये तो पहले ही गलत हो गया. गायनमाइड ये सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, ये सैटेलाइट ऑफ सैटर्न नहीं है, बेसिकली ये जुपिटर का सैटेलाइट है. तो पहला 2 स्टेटमेंट ऐसे ही करेक्ट इनकरेक्ट हो गया आपका. तो पूछ रहा है करेक्ट की बात. तो नेपच्यून इज द सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर. यस. फोबोस एंड डिमियोस आर 2 सैटेलाइट्स ऑफ मार्स. So 3 and 4 are correct. So answer is C. Next question है 16. Consider the following events. आपको chronological order बताना है इनके origin का. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो sealed animals, फिर first insect and then first reptiles and first mammals. So answer is C. Next question है आपका question number 17. The solar eclipse achieves totality only in limited geographical area because the size of the shadow of the moon on the earth is small as compared to the cross section of the earth. That's why जो है वो जो टोटल कह सकते हैं इक्लिप्स होता है वो कुछ ही पार्ट में लिमिटेड रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट आर एसोसिएटेड विथ शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट. की कौन सा क्लाइमेट है जो शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट से एसोसिएटेड है. तो बेसिकली अगर हम बात करें क्लाइमेट का तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, नॉट मेडिटेरियन क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट. 2 and 3 आपका करेक्ट आंसर होगा. सो आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट द अर्थ सरफेस बाय द हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स. करेक्ट है. द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इन्वॉल्व वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स. And after that, next statement है आपका sedimentary rocks typically occur in layers. All are correct. Consider the following statements about earthquake. Intensity of earthquake is measured on Mercalli scale. And after that, earthquake's magnitude is the measurement of energy released. Then है आपका statement है magnitude of earthquake depend directly upon amplitude of an earthquake waves. Correct है. Even every integer on Richter scale so 100 times, no 100 times नहीं 10 times. तो आपका स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट है. बाकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. What could be the main reason for the formation of African and Eurasian desert belt? क्या मेन रीजन है अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट का बनने का. इट इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट सेल्स. ठीक है. इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करंट. वार्म ओशन करंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पे ये आपका ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिकल डेजर्ट इन वर्ल्ड आर फाउंड इन द ट्रेड विंड बैंड ऑफ वेस्टर्न एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट. यस, ये करेक्ट है आपका. इन इंडिया ईस्टर्न हिमालयन रीजन रिसीव मोर रेन फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स. ये तो ऐसे ही गलत हो दिया. सो आपका आंसर होगा ए. नेक्स्ट है 23. व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट. कि जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है ईस्टवर्ड उसका फ्लो, अर्थ रोटेशन ऑन इट एक्सिस, कन्वर्जेंस ऑफ टू इक्वेटोरियल करंट्स, डिफरेंस इन सैलिनिटी, ऑकरेंस ऑफ बेल्ट ऑफ काम नियर द इक्वेटर. क्या कारण है. तो जो अर्थ का रोटेशन है ऑन इट्स एक्सिस के कारण काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्लो होता है. द ग्रेटेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय. कि जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट डेल्टा है वह कैसे बनता है. तो ये बनता है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से. सो आंसर इज ए. द स्ट्रेटोस्फीयर इज सेड टू बी द आइडियल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. दिस इज बिकॉज द अब्सेंस ऑफ क्लाउड्स एंड अदर वेदर फेनोमेना. कि स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं होता और कोई भी वेदर फेनोमेना नहीं होता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. 26 है. एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशियन दैट इन अटलांटिक ओशियन. ये तो पहले ही गलत हो गया. द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन दैट इन साउदर्न हेमिस्फीयर. ये करेक्ट है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लैंड एरिया है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर. कंसीडर द फॉलोइंग क्लाइमेटिक एंड जियोग्राफिकल फेनोमेना. कि कौन आपको कंसीडर करना है.
इसके बाद है इसमें क्या है, फर्स्ट है कंडेंसेशन, सेकंड है हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ओरोग्राफी, वर्टिकल विंड। थंडर क्लाउड डेवलपमेंट इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग, की इनमें से किस कारण से थंडर क्लाउड होता है? 1, 2 एंड 4। ओरोग्राफी के कारण थंडर क्लाउड डेवलप नहीं होता। ओरोग्राफी का रेनफॉल एक टाइप का एक रेनफॉल है, जब मॉइस्चर लाइडन विंड हेड ऑन टकराता है किसी बैरियर से, तब होता है वो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ट्रॉपिकल जोन। The western section of ocean are warmer than the eastern section owing to the influence of trade winds. In temperate zone, westerlies make the eastern section of oceans warmer than the western section. So इसमें both statements are correct है। Next question है question number 29. Variation in the length of day and night from season to season are due to, क्यों होता है यह वेरिएशन? तो बेसिकली यह जो वेरिएशन होता है मेजर, दो इसके मेजर कारण है। अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल मैनर एंड द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन के कारण ये दिन रात होता है, लेकिन सीजनल जो लेंथ में चेंज होता है ऐसा कुछ नहीं होता है। लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ प्लेस नहीं। ये 2 एंड 4 मेन कारण है आपके। सो पेनी प्लेन इज नेक्स्ट है 30। द पेनी प्लेन इज रिलेटेड टू, कि पेनी प्लेन किससे रिलेटेड है? तो पेनी प्लेन है रिवर से रिलेटेड है। कैविस का जब आप पढ़ते हैं इरोजन थ्योरी, वहां पे ये आपको मिलेगा पेनी प्लेन का कॉन्सेप्ट। Which one of the following is a reason why astronomical distance are measured in light years? Because speed of light is always same. So answer is D. Next question है आपका, what is the unit of atmospheric pressure var? So answer is A. Which of the following is correctly matched? Thermoresistor, electronic thermometer, capacitor, thermometer, ये गलत है। Bipolar junction, rectifier, transistor, junction diode, amplifier, नहीं, ये only correct पूछ रहा है। So ए करेक्ट है। व्हाट इज Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज? जो Cas9 प्रोटीन है जीन एडिटिंग एक बेसिकली सीजर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक मॉलिक्यूलर सीजर है यूज्ड इन टारगेटेड जीन एडिटिंग्स। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है 35। इन केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है बेसिकली उसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब, नो, गलत। डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक प्लेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब, ये भी। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड मदर्स बॉडी, यस, दिस इज करेक्ट। What is the application of somatic nuclear cell transfer technology? इसका क्या एप्लीकेशन है? बेसिकली इसका जो एप्लीकेशन है क्लोनिंग में होता है, रिप्रोडक्शन क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स में। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट है 37। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के प्रिंसिपल पे यह वर्क करता है। सी सीम्स ब्लू बिकॉज, कि जो समुद्र है वो नीला दिखाई देता है, कि कारण क्या है? तो यह इसका जो कारण है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द ड्रॉप्स ऑफ वाटर, रेटिना ऑफ द आई इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा, फिल्म के से हम कंपेयर करते हैं। व्हेन अ ग्लास रॉड इज प्लेस्ड इन ए स्टीम इट्स लेंथ इंक्रीजेज बट इट्स विड्थ आल्सो इंक्रीजेज। जब भी आप किसी ग्लास रॉड को एक स्टीम में रखते हो तो उसका लेंथ और विड्थ जो दोनों इंक्रीज करता है। सो आंसर होगा यहाँ पे सी। अब बात है 41 पे, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है। असर्शन है वुलन क्लॉथ कीपर्स वार्म, यस करेक्ट है। वुलन फाइबर्स आर मेड फ्रॉम स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यस, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन है कॉपर रॉड आर जनरली प्रेफर्ड इन आयरन रॉड फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर्स, रीजन कॉपर इज बेटर कंडक्टर। सॉरी, यहाँ पे आपका आंसर है सी। 42 में आपका है कि कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन एंड इज नॉट इजिली ऑक्सीडाइज अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो आंसर इज ए होगा आपका। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम इज न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम इज बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम। तो आंसर इज A. Higgs boson or also known as God particles. Process of solid camphor into camphor vapor is called, कि जो कैम्फर से कैम्फर वेपर बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो बेसिकली सब्लिमेशन है। तो आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटर देन वाटर, कौन जो है वाटर से भी ज्यादा लाइट है? तो सोडियम। सो आंसर इज बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ग्लास कैन बी इट्स और स्क्रैच्ड बाय, कि ग्लास को किससे इट्स और स्क्रैच किया जा सकता है? तो यह डायमंड और सल्फ्यूरिक एसिड से हो सकता है, डायमंड एंड हाइड्रोफ्लोरिक
एसिड से हो सकता है, सो आंसर इज सी होगा 1 and 2, डायमंड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट ऑफ आयोनिक साल्ट्स बिकॉज वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है बिकॉज इट हैज ए हाई डाइपोल मोमेंट, सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, हीलियम इज प्रीफर्ड टू हाइड्रोजन इन एयर बैलून्स बिकॉज it helium is preferred to hydrogen balloon because in air balloons because it does not form explosive mixture with air, so answer is D। quartz crystals in clocks are made up of, जो quartz crystal होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, so answer is B। next है the microorganism which is associated with production of bt cotton is a basically a bacterium है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज, जो क्रोमोसोम नंबर है वो किसी भी स्पीसीज में वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ब्लैक होल इज बेसिकली अ कोलैप्स्ड स्टार, सो आंसर इज डी। नो पेन इज फेल्ट व्हेन कटिंग द नेल्स बिकॉज जो नेल्स होते हैं नेल्स आर मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ डेड सेल्स, दैट्स वाई उसमें कोई पेन आपको फील नहीं होता है, सो आंसर इज 54 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथेनॉल, ये जाइमेस है, सो आंसर इज ए। The vitamin which is effective in blood clotting is vitamin K। Banana accepted as the most calories fruit as what amount of calories per 100 ग्राम में 116 कैलोरी होता है, so answer is D। Consider the following statements, fatty acids should be part of human diet, a normal diet should contain 75 gram of fat, cells of human body cannot synthesize any fatty acid, deficiency disease developed due to the absence of essential fatty acids, so आंसर है आपका B 1, 2 and 4 करेक्ट है। सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज एनी फैटी एसिड, ये गलत है। जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है वो हमारे बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है, तो बेसिकली एक एरोबिक रेस्पिरेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेन आयरन, कौन सा नेचुरल सब्सटेंस में आयरन होता है, मायोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आंसर इज डी। हु अमंग द फॉलोइंग प्ले अ डोमिनेंट रोल इन द फेमस बैकहोम सत्याग्रह, ये कल्पक्कन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ सतारा रिवोल्ट इन 1857, रंगो बापूजी गुप्ते, तो आंसर इज ए। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर आफ्टर शिवाजी, तो शिवाजी के बाद बाजीराव को माना जाता है, बाजीराव 1 को माना जाता है एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वारफेयर। थर्ड एंग्लो बर्मीज वार वाज फाउट ड्यूरिंग द viceroyship of which of the following Lord Dufferin, so answer is A। Jyotirao Phule took his inspiration from which among the following book, The Rights of Man, so answer is A। फिर क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है, which of the following two cities saw flag सत्याग्रह in 1923, नागपुर एंड जबलपुर, so answer is C। Which Buddhist monk converted Milinda to Buddhism, Nagsen, answer A। Which of the following rock edict is the largest rock edict of Ashoka, सबसे बड़ा रॉक एडिक्ट का 13th रॉक एडिक्ट है जिसपे कलिंगा वार के बारे में मेंशन किया गया है। हु वाज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, लास्ट रिकॉग्नाइज्ड किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज विष्णुगुप्त, सो आंसर इज बी। तबाके नसीरी वाज रिटेन बाय मिनहाज सिराज, और इसमें आपको बख्तियार खिलजी का इन्वेजन के बारे में जानकारी मिलता है। विलियम डिग्बी इज नोन टू राइट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, तो विलियम डिग्बी ने लिखा था बेसिकली फैमाइंस इन इंडिया पे, सो आंसर इज सी। With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges, कौन से है जो home charges में include होते हैं? Fund used to support Indian office in India, yes. Fund used to pay salaries and pension of British personnel engaged in India, yes. Fund used for waging war outside India by the British, no, 1 and 2 is correct, so answer is B। Consider the following statement, select the correct answer, quote below। Assertion, generally India had a favorable balance of trade during British rule। Next है आपका statement है, the drain of wealth took the form of unrequired exports, both A and are true and R is the correct explanation of A। Madad e mas indicate in Mughal administration revenue free land granted to persons, learned persons, so answer is B। Given below is the list of organizations, select the revolutionary activities, कौन सा इसमें है जो revolutionary activities में इन्वॉल्व थे, तो बेसिकली जो इन्वॉल्व थे वो हैं आपके अभिनव भारत एंड अंशुलिन समिति, ये आपके रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे। Who among the following led the स्वदेशी मूवमेंट एट दिल्ली, स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली लेड बाय सैयद हैदर रजा, सो आंसर इज डी।
हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर फ्री प्रेस जर्नल की फ्री प्रेस जर्नल के फाउंडर एडिटर कौन है? तो बेसिकली ये एस सदानंद है। द बैटल ऑफ सेंट थॉमस वाज फाउट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच एंड अनवरुद्दीन? तो आंसर इज डी। मोपल्ला रिबेलियन इन 1921 वाज एन ऑफशूट ऑफ खिलाफत मूवमेंट? सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 80, मैच द फॉलोइंग। आपको करेक्टली मैच करना है एक जो मैच है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। तो हम अगर बात करें ए, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस कमीशन था, एंटनी मैकडोनाल्ड ये फेमाइन कमीशन था। आफ्टर दैट हम बात करें कॉलोनियल स्कॉट मैकनिफ ये इरिगेशन कमीशन, थॉमस रॉबर्टसन रेलवे कमीशन। तो आंसर होगा आपका ए। कोई जिन्होंने है जिस सका कनक्यूरर चंद्रगुप्त टू को सका कनक्यूरर बोला जाता था। सो आंसर इज सी। Who among the following Chola rulers converted Bay of Bengal into a Chola lake? Rajendra 1. So answer is B. Next question 83, with which among the following places the 23rd जैन तीर्थंकर was associated? 23rd जैन तीर्थंकर जो थे वो किससे एसोसिएटेड, किस प्लेस से एसोसिएटेड थे? तो बेसिकली अगर हम बात करें यह एसोसिएटेड थे आपके वाराणसी से। So answer is C. The grandson of Ashoka who accepted Jainism is Sampriti. So answer is A. कलहंस राजतरंगनी is written in which language? तो ये संस्कृत में लिखा हुआ है। So answer is B. Coins of which Muslim ruler bear an image of Devi Lakshmi? Muhammad Gauri. Answer is A. Which of the following Sultan had most numbers of slave in his court? किस सुल्तान के कोर्ट में सबसे अधिक स्लेव थे? फिरोज शाह तुगलक। So answer is D. Which of the following वायसराय abolished देवदासी सिस्टम? लॉर्ड रीडिंग ने देवदासी सिस्टम को खत्म किया था। व्हाट वाज दारुल सफा एस्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक? ये एक फ्री हॉस्पिटल था। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, चारुशिला देवी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स? ये मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग केस से एसोसिएटेड थी। इन्होंने ही बेसिकली क्या इनकरेज किया था ये बॉम्बिंग केस के लिए। इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस द कैश रिजर्व इट विल increase the credit creation. If the RBI adopt an expansionist open market operation, this means that it will offer commercial banks more credit in the open market. The answer is C. Value of total goods and services produced in the country is its। तो क्या होता है ये? तो बेसिकली वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP जिसे हम कहते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। When was the first national population policy implemented in India? 1976. In which year Bombay Stock Exchange was established? 1875. So answer is B. Next, which among the following agriculture products is India's main import item? कौन सा main import item है? edible oil. Which crop variety is Arabica? Coffee. Which of the following was launched by Prime Minister Narendra Modi as a part of Beti Bachao Beti Padhao campaign? Sukanya Samriddhi account. So answer is A. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विथ पीस प्रोडक्शन। महिला समृद्धि योजना स्टार्टेड इन 1993। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1981। हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री आपका इंडिया है। विच कंट्रीज हैव न्यूली इंक्लूडेड इन ब्रिक्स अलायंस? अर्जेंटीना, ईरान, UAE, सऊदी अरबिया, इथियोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 107, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट माउंटेड इन चंद्रयान 3 रोवर? तो इसका जो मेजर आपको कह सकते हैं टू एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ ल्यूनर सॉइल यूजिंग इंटेंस लेजर पल्स। What is the primary objective of प्रधानमंत्री जन धन योजना? To ensure financial inclusion of all households. Next question है What is the name of India's first space-based solar observatory? तो ये आदित्य L1 है जो रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया और वो सक्सेसफुल रहा लॉन्चिंग उसका। Which of the following banks has launched उद्गम पोर्टल to find out the unclaimed deposit in the banks? ये बेसिकली लॉन्च किया गया है RBI के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विथ यूनेस्को टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंडियाज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज? रॉयल इनफील्ड। सो आंसर इज बी। हु हैज रिसेंटली बिकम फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू विन लॉसाने डायमंड लीग? तो ये रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने जीता है। हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अभी नियुक्त किया गया है? तो बेसिकली कृष्ण
मूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। सो आंसर इज डी। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन 2.25 बिलियन एग्रीमेंट विथ AAC, a न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी रन बाई रसिया। तो ये साउथ कोरिया ने साइन किया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ इंडिया फॉर 2 रेलवे प्रोजेक्ट्स, ये बांग्लादेश ने साइन किया है। सो आंसर इज बी। Researchers of which institute of technology have recently found a new way to find substitute for sugar from sugarcane waste, ये बेसिकली IIT गुवाहाटी ने फाइंड किया। सो आंसर इज डी। Which dance style recently been nominated by India for inclusion in UNESCO intangible cultural list, ये गरबा है। सो आंसर इज सी। Next 118, the central government has recently launched the second phase of rural entrepreneur प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट्स इज इट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये 5 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो आंसर इज डी। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू द ब्लॉकचेन सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट सीड्स टू फार्मर्स, तो बेसिकली ये झारखंड में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूजिंग ब्लॉकचेन सिस्टम। 120, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड दही हांडी एज ऑफिशियल स्पॉट इन द स्टेट महाराष्ट्र। सो आंसर इज सी। In a unique initiative, which bank has opened a branch in Kozhikode in North Kerala, which is fully manned by women employee only, तो बेसिकली ये HDFC बैंक ने किया है। इंडिया हैज साइन MOU with which of the following country to share Indian stacks, तो ये त्रिनादो एंड टोबागो के साथ ये बेसिकली ये साइन हुआ है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिसेंटली ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ ये लॉन्च किया गया है। डैश एंड लाइब्रेरी हैज बीन रीनेम्ड एज PM म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, बेसिकली जो है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो है रीनेम किया जाएगा। आंसर इज बी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ए पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेटेड, ये 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अबॉलिश द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स इनटू 4 कैटेगरीज, ये 7th अमेंडमेंट से जो क्लासिफिकेशन था ABCD में उसे खत्म किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम, कौन सा कमिटी है जो पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है इसमें, तो बेसिकली है दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है पंचायती राज सिस्टम से एसोसिएटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा, इट इज विद इन द परव्यू ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू एडजुडिकेट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली। आपका ये तो ऑलरेडी इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द एबव इज करेक्ट, नन ऑफ दीज आर करेक्ट है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, कौन सा राइट वो क्लेम नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। सो आंसर इज ए। Assertion the primary objective of India's federal design was to weave a nation out of its many diverse parts and protect national integration. Accommodation of diversities has built a stronger, not weaker Indian nationhood. तो बेसिकली ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। Who was the constitutional advisor at the time of formation of constitution? Constitution was Sir B.N. Roth है। So answer is C. If the Prime Minister of India belongs to the upper house of Parliament, then क्या होगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपर हाउस से बिलोंग करे, he will not able to vote in his favor in the event of no confidence motion. In which year National Commission for Backward Classes Commission was constituted? 1993. So answer is C. Impeachment proceedings against the President for violation of Constitution can be initiated in either house of the Parliament. Tenure of the member of estimate committee is of 1 year. The plant hormone auxin is basically a weak organic acid. So answer is A. Next question है क्वेश्चन नंबर 137. 137 है ऑपरेशन मुस्कान which was seen in news was implemented in which city? यह मुंबई सिटी में इम्प्लीमेंट किया गया ऑपरेशन मुस्कान को। कैबिनेट डिक्लेयर विच डे एज ए नेशनल स्पेस डे, तो यह नेशनल स्पेस डे अगस्त 23 को डिक्लेयर किया गया है अभी रिसेंटली। Which among the following natural satellite of our solar system is smaller than moon? Europa. So answer is D. Port Blair is located in, Port Blair आपके साउथ अंडमान में। So answer is B. नेक्स्ट है आपका यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर सो दैट यू कैन सॉल्व इट, इट्स ऑन योर। 141 का आंसर है C, 142 का आंसर होगा A, 143 का आंसर आपका C होगा, 144 का आंसर अगेन A, 145 का जो आंसर है आपका A,
146 का आंसर, सॉरी 145 का जो आंसर है वो आपका सी है। देन आपका है एंड 144 का ए है। 146 का आंसर आपका ए होगा। 147 का जो आंसर है आपका इज ए बी 3। 148 का आंसर बी, 149 का आंसर डी एंड 150 का आंसर ई। तो ये था हमारा उत्तीर्ण टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 23। आई होप हमारा ये जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।